हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग को क्लास 10th का हिंदी ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग को हिंदी ए में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर कितना घंटा दिया रहेगा, तो 3 घंटा। और कितना नंबर का रहेगा, तो 80 नंबर का रहेगा। अभी हम इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव कराएंगे। तो देखिए, ये मेरा क्या है, ये आप लोग को गद्यांश को पढ़कर आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर देना होगा। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर कराते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग से बदलने की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए मेरा है बुद्धिमत्ता और ज्ञान। ऑप्शन बी है धैर्य, विश्वास और आशा। ऑप्शन सी है उम्मीद और संघर्ष। ऑप्शन बच्चे लोग मेरा डी क्या है, धन और शक्ति। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, धैर्य, विश्वास और आशा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, धैर्य और विश्वास की महत्व के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा तो इसका आंसर एकदम झट से दे दीजिएगा, हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है, मेरा ऑप्शन नंबर ए है ये जीवन में अनावश्यक है। ऑप्शन नंबर बी है यह सफल के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी है ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, यह केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोग को कैसा देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, सदैव और संयंत्र से। ऑप्शन नंबर बी है धीर्ण और नकारात्मक पहलुओं से। ऑप्शन नंबर सी है क्रोध और भर्म से। ऑप्शन नंबर डी है उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। चीज़ों को, परिस्थिति और चारों ओर लोग को कैसा देखना चाहिए, उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। किस उपमा का उपयोग चुनौतियों, स्थितियों और सकारात्मक देखने की महत्व को जांचने के लिए किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांटों के बीच फूलों को पालन। चौथा का मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गद्यांश को आप लोग को पढ़ना है। गद्यांश जो पढ़े हैं वो किसका है, तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपरोक्त शीर्षक का चुनाव करें। जो आप ऊपर गद्यांश है वो किस पे है, तो देखिए गद्यांश किस पे है, तो मेरा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त के लिए धैर्य। आप लोग गद्यांश पढ़िएगा तो इसका आंसर दे दीजिएगा, हम आप लोग को डायरेक्ट 5 का आंसर बता दिए हैं। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए तो एक और है मेरा गद्यांश, गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर कराते हैं। तो देखिए मेरा छठा क्वेश्चन क्या है, कभी भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, कैरो जैसा हो। ऑप्शन नंबर बी यौगिकों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो। ऑप्शन नंबर सी क्या है, केवल बात करने की बुद्धिजीव जैसा हो। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जो व्यस्त में समय नष्ट ना करता हो। तो मेरा 6 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मेरा 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक जैसा नहीं, पराक्रमिक वीरों जैसा हो। चलिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर अब 7 मेरा क्या कह रहा है, पद्यांश में किस सोम कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए चट्टान। ऑप्शन नंबर बी धार। ऑप्शन नंबर सी बैराग्य। ऑप्शन नंबर डी यौगिक योगी। तो मेरा 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी धारा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं। यौगिक नहीं, विजयों के साहस जियो रे का क्या संदेश है। ऑप्शन नंबर ए यौगिक को प्रशंसा देने की सलाह। ऑप्शन नंबर बी समुद्री और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। ऑप्शन नंबर सी यौगिक के साथ मिलकर जीने का सलाह। ऑप्शन नंबर डी यौगिक के साथ प्रति स्पष्ट करने की सलाह। तो मेरा 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 है इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है मेरा योगी। ऑप्शन नंबर बी है बैरागी। ऑप्शन नंबर सी है विजयी। ऑप्शन नंबर डी है कायर। तो 9 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विजयी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इस कविता का मूल स्वर क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी प्रेम। ऑप्शन नंबर सी आह्वान। ऑप्शन नंबर डी भक्ति।
तो 10 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आहवन। चलिए तो अब हम लोग का व्याकरण, इसमें हम लोग का 10 व्याकरण पूछता है, वो व्याकरण को आप लोग को बताते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। इसमें हम लोग को आकर्मक क्रिया देखना है। ऑप्शन नंबर है सोनम गाना गाती है, ऑप्शन नंबर बी है अमन किताब पढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी है मोहन सो रहा है, ऑप्शन नंबर डी है लता चाय पी रही है। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहन सो रहा है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बच्चा रोता है, ऑप्शन नंबर बी लड़का हंसता है, ऑप्शन नंबर सी रीता खाना खाती है, ऑप्शन नंबर डी पक्षी उड़ रहे हैं। तो मेरा 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीता खाना बनाती है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है, तो रीता खाना बनाती है। 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 13 का जलद का अनेकार्थिक कौन है। ऑप्शन नंबर ए कमल, ऑप्शन नंबर बी मोती, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी बादल। तो मेरा 13 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बादल। जलंध का कार्तिक क्या है, तो बादल है। 12 का डी सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। दो पदों या शब्द के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए संधि, ऑप्शन नंबर बी समास, ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय। तो मेरा 14 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समास। दो पदों के शब्द के मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है, तो मेरा समास कहलाता है। 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करते हैं। यथासंभव कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए अविभावी समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। तो मेरा 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अविभाव समास। चलिए तो क्वेश्चन नंबर मेरा 16 क्या कर रहा है देखिए। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 16 है, नीला है जो कमल नीलकमल किस समास का विग्रह है। नीला है जो कमल नीलकमल किस समास का विग्रह है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। तो मेरा 16 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है उपवाक्य। तो मेरा 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 करते हैं। जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर ए कृत्यवाक्य, ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरा 18 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 19 करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बालचांद डैश देख रहा है, बालचंद क्या देख रहा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है की और, ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर सी क्यों, ऑप्शन नंबर डी कैसे। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की और, बालक चांद की ओर देख रहा है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर ए धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर बी अरे, ऑप्शन नंबर सी अथवा, ऑप्शन नंबर डी वाह। तो इसका 20 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अथवा। चलिए तो अब हम आप लोग को एक पाठ्य पुस्तक ई गद्यांश को आप लोग को इतना छोटा में पढ़ना है, इसका जवाब देना है। तो देखिए हम लोग अब 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं, गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मेरा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोयम टाइप का सा, इस पद के रचयिता कौन है। जो आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा इस पद का रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी रैदास, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। तो मेरा 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरदास। जो आप लोग ये देख रहे हैं इसका रचयिता कौन है, तो सूरदास है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, गोपियाँ किसकी अन्य भक्ति थी। ऑप्शन नंबर ए राधा, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी उद्धव, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। तो मेरा 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा की। गोपियाँ किसकी अन्य भक्त थी, तो कृष्णा की थी। 22 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 कहते हैं, पुराइन पात का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए पीपल का पत्ता, ऑप्शन नंबर बी केले का पत्ता, ऑप्शन नंबर सी कमल का पत्ता, ऑप्शन नंबर डी कदम का पत्ता।
तो 23 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल का पत्ता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 करते हैं। गोपिया के उद्धव के व्यापार की तुलना किससे की है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए गुड़ खाई हुई चुटिया से की है। ऑप्शन नंबर बी दीपक और बाती से की है। ऑप्शन नंबर सी कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ऑप्शन नंबर डी फूल और भौरे से की है। तो मेरा 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग अब 25 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी आप लोग को गद्यांश पढ़कर ही जवाब देना है। हिंदी बहुत ही आसान होता है, आप लोग को गद्यांश पढ़कर जवाब देना है और 10 व्याकरण आता है जो आप लोग को हम बता दिए हैं, वही सेम टू सेम आएगा, उससे हल्का अंतर रहेगा। तो चलिए हम आप लोग को अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए रो रहे थे। ऑप्शन नंबर बी गा रहे थे। ऑप्शन नंबर सी हंस रहे थे। ऑप्शन नंबर डी नाच रहे थे। तो मेरा 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गा रहे थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 करते हैं। तो मेरा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। भगत जी का बेटा कैसा था, जो भगत जी थे उसका बेटा कैसा था। ऑप्शन नंबर ए चालाक और कर्मठ। ऑप्शन नंबर बी ईमानदार और शरारती। ऑप्शन नंबर सी चतुर और तेज। ऑप्शन नंबर डी सुस्त और भोदा। तो 26 का मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुस्त और भोदा था। भगत जी का बेटा कैसा था, तो सुस्त रहता था और भोदा टाइप के था। 26 का ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। भगत जी की पतोह कैसी थी, जो भगत जी का जो पतोह थी कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए सुंदर और झगड़ने वाली। ऑप्शन नंबर बी घर का ख्याल नहीं रखने वाली। ऑप्शन नंबर सी घर पर पूरा प्रबंध करने वाली। ऑप्शन नंबर डी बड़ों का सम्मान ना करने वाली। तो 27 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर का पूरा प्रबंध करने वाली। जो भगत जी का पतोह थी वो घर के पूरा प्रबंध करने वाली थी। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। भोदा का क्या अर्थ है, जो भोदा है इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए मोटा। ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी। ऑप्शन नंबर सी सुंदर। ऑप्शन नंबर डी मद बुद्धि। तो भोदा का अर्थ क्या हो सकता है, तो भोदा का अर्थ हो सकता है मद बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट है 28 का। चलिए तो अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 29 और 30 लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बचा हुआ आप लोग को बताते हैं। तो देखिए मेरा है, सांप से डर कर भोलेनाथ ने कहाँ शरण ली, जो सांप से डर कर भोलेनाथ ने कहाँ शरण ली थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा है विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी है माता की आंचल। ऑप्शन नंबर सी है चबूतरा। ऑप्शन नंबर डी है पिता का गोद। तो मेरा 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता के आंचल में। सांप से डर कर भोलेनाथ ने कहाँ शरण ली थी, तो माता के आंचल में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया। ऑप्शन नंबर ए रानी एलिजाबेथ पर। ऑप्शन नंबर बी सरकारी तंत्र पर। ऑप्शन नंबर सी रानी के दर्जी पर। ऑप्शन नंबर डी भारतीय की मेहमान नवाजी पर। तो मेरा 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी तंत्र पर। अब आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग रोज ही इस प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आप लोग को वीडियो मिलते ही रहेंगे। एग्जाम में आप लोग को एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आप लोग के कमेंट के अनुसार क्वेश्चन बनाकर ला देंगे। थैंक यू।